सिग्मा बॉन्ड, तो बॉन्ड फॉर्म्ड बाय, और ये कोवेलेंट बॉन्ड ही होगा, नॉट आयोनिक बॉन्ड, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लीनियर ओवरलैपिंग या एंडवाइज ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो ये कहलाएगा सिग्मा बॉन्ड। या एक और के बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी between the nuclei over the axis, over the joining axis is sigma bond। आगे आप समझते हैं कि कैसे ये ओवरलैपिंग होगी। तो ये सिग्मा बॉन्ड होगा, रिमेंबर, डिनोटेड बाय, ये जो सिग्मा का निशान है, सिंबल है, तो दिस इज सिग्मा का सिंबल। तो इससे ये डिनोट होगा, एक ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ऑल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स और सिग्मा बॉन्ड्स। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड होगा। फिर अगर कोई डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, फॉर एग्जांपल ये कार्बन, दूसरा कार्बन, और इनके दरमियान ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना है, तो रिमेंबर, डबल कोवेलेंट बॉन्ड में एक सिग्मा होगा, दूसरा पाई बॉन्ड होगा। पाई बॉन्ड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। और अगर कोई ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन। तो इसमें भी याद रखें, एक सिग्मा बॉन्ड होगा, बाकी दो जो हैं वो पाई बॉन्ड होंगे, लेकिन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा। तो अब फिर ये कि सिग्मा बॉन्ड किस किस की ओवरलैप से बनेगा, तो पॉइंट टू बी नोटेड, रिमेंबर, S overlap is always sigma, SP overlap is always sigma, or overlapping of hybrid orbitals यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसी तरह से फिर dsp2, dsp3 वगैरह। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो भी होगा वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड नहीं बना पाएगा। और फिर ये पॉइंट याद हो कि pp ओवरलैप में भी सिग्मा और पाई डिपेंड करेगा चांस पे। कब वो चांस मिलेगा सिग्मा का, अगर उन दो एटमों के दरमियान कोई और बॉन्ड नहीं बना तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और अगर पहले से उनमें कोई सिग्मा बॉन्ड बना है तो दूसरा फिर पाई बॉन्ड बनेगा। द नेक्स्ट लेक्चर है हमारा पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड, ऑल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में देखें, ट्रिपल बॉन्ड में याद रखें, और इस तरह से कौन ऑर्बिटल हमेशा
सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, कौन सी ओवरलैपिंग से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब सिग्मा ओवरलैपिंग, ये हुआ एक एस ऑर्बिटल और साथ में दूसरा एस ऑर्बिटल, ये उनके न्यूक्लियस हुए। आज और ये इनमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड, अब ये जब ओवरलैप करेंगे तो एक एस अपना क्लाउड यूं शिफ्ट कर देगा, यानी ये जो एस है लेफ़्ट वाला, इसने राइट की तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट किया, दूसरे ने लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट किया। ये भी एस ऑर्बिटल है, ये भी एस ऑर्बिटल है। ये इसका न्यूक्लियस अब रहता है, ये इसका न्यूक्लियस रहता है और न्यूक्लियाई के दरमियान में ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैपिंग की गई, शेयर किया गया, यानी यहाँ पे अब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड मौजूद है। सो दिस इज़ नोन एज सिग्मा बॉन्ड। इसी तरह एस और पी में सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। ये एस ऑर्बिटल हुआ और पी ऑर्बिटल इस तरह डम्बल शेप होता है तो सारा क्लाउड इधर शिफ्ट कर जाएगा। ये न्यूक्लियस है पी ऑर्बिटल एटम वाला और ये न्यूक्लियस है एस ऑर्बिटल के एटम वाला और इनमें अब यहाँ पे ये शेयरिंग हो गई है। सो दिस इज़ सिग्मा बॉन्ड बिकॉज इट इज़ ऑन द एक्सिस जॉइनिंग द टू न्यूक्लियाई। और इसी तरह यहाँ पर भी ऑन द एक्सिस शेयरिंग हो गई है जॉइनिंग द टू न्यूक्लियाई। नेक्स्ट जो है वो पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड अब कब बनेगा, कैसे बनेगा? बॉन्ड formed by parallel overlap, parallel या sidewise overlap of half-filled orbitals is pi bond, denoted by the symbol pi, is pi bond. साइडवाइज ओवरलैप से बनेगा। अच्छा, अब पाई बॉन्ड कब बनेगा? जब एटमों के दरमियान पहले से कोई बॉन्ड मौजूद हो और वो होगा सिग्मा बॉन्ड। यानी सपोज करें एटम ए और एटम बी, पहले से इनमें कोई बॉन्ड मौजूद है तो वो होगा सिग्मा बॉन्ड। और इसके अलावा अगर डबल बॉन्ड बनेगा तो जो अगला दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड होगा दैट विल बी पाई बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होगा, दूसरा पाई बॉन्ड होगा। और अगर फिर ए एटम है और बी एटम, वो आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं, तो पहले उनमें सिग्मा बॉन्ड बनेगा और फिर अगर किसी बॉन्ड बनने का चांस है तो वो पाई बॉन्ड होगा और अगर तीसरा कोई बॉन्ड बनने का चांस है तो वो भी पाई बॉन्ड होगा। रिमेंबर, तो बिटवीन टू एटम सिग्मा बॉन्ड विल बी ऑलवेज वन। अब पाई बॉन्ड पी पी ऑर्बिटल बना सकते हैं, ऑर्बिटल ओवरलैप। या अनहाइब्रिड जो ऑर्बिटल होंगे, बस सिंपल है, जो भी ऑर्बिटल हो, अनहाइब्रिड हो, पी हो, जो भी हो, अगर उन दो एटमों में पहले से कोई सिग्मा बॉन्ड मौजूद है तो पाई बनेगा, वरना पाई पहले नहीं बनेगा। पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, फिर जाके चांस पाई का होगा और फिर भी चांस पाई का होगा। तो डबल बॉन्ड में एक पाई एक सिग्मा। और अगर हम जस्ट ए और बी एटम में अगर बनता है कि एक ही बॉन्ड बनेगा
तो वो एक ही बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा, कोई और बॉन्ड नहीं होगा। तो फिर अगर ये कहा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल कैन फॉर्म ए पाई बॉन्ड व्हेन अनअवेलेबल, तो फिर पी पी ओवरलैप जो है वो पाई बॉन्ड बना सकते हैं। अगर अवेलेबिलिटी है एस की तो एस पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, वो पहले सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, पाई बना ही नहीं सकता। और इसी तरह जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं तो वो भी पाई बॉन्ड नहीं बना सकते। तो एस नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड, एज वेल एज जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp हाइब्रिड है, sp2 हाइब्रिड है, sp3 हाइब्रिड है, एटसेट्रा, नेवर फॉर्म ए पाई बॉन्ड, ये कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे। अच्छा, अब पाई बॉन्ड पी पी ओवरलैप से जो बनता है, तो ये एक न्यूक्लियस हुआ और उसका p ऑर्बिटल, ये हुआ दूसरा न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस का p ऑर्बिटल है और दूसरे न्यूक्लियस का p ऑर्बिटल है, और पहले से इनमें सिग्मा बॉन्ड मौजूद होगा, ये तो शर्त है। ये दूसरे न्यूक्लियस का p ऑर्बिटल है। अब जब पाई बॉन्ड बनेगा तो ये साइड वाइज ओवरलैप या पैरेलल ओवरलैप से बनेगा। वो साइड वाइज या पैरेलल ओवरलैप कैसे होगा? ये एक न्यूक्लियस हुआ, ये दूसरा न्यूक्लियस। तो अगर आप p ऑर्बिटल को देखें तो इसके दो लोब्स हैं, एक है एबाव, दूसरा है बिलो। इसी तरह अगला में एबाव इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, बिलो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है लोब फॉर्म में। तो अपर लोब्स आपस में यूं करीब आके ओवरलैप कर जाएंगे। ये अपर लोब्स की ओवरलैपिंग हो गई यहाँ पे, और इसी तरह से लोअर लोब्स भी यहाँ पे ओवरलैप कर जाएंगे। तो ये हो गई ओवरलैपिंग। और इस तरह से इसको फिर जो रिप्रेजेंट किया जाता है न्यूक्लियाई के दरमियान, तो वो आपको बुक नोट्स वगैरह में कुछ यूँ मिलेगा कि ऑलरेडी इनमें एक सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड पहले से मौजूद है। अब जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो इस तरह से डिनोट किया जाता है कि दिस इज़ अबाव एंड बिलो। तो ये पाई बॉन्ड हुआ। ये जो लाइन नज़र आ रहा है दैट इज़ ए सिग्मा बॉन्ड, और ऊपर अबाव दी सिग्मा बॉन्ड एंड बिलो द सिग्मा बॉन्ड दैट इज़ दी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन जो साइड वाइज ओवरलैप से बनेगा। फिर पढ़ा कि कौन कौन से ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना सकते हैं, कौन नहीं बना सकते कभी भी, और कब पाई बनेगा। तो ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, और सिंगल बॉन्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज़ ऑलवेज सिग्मा।